हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 15 फरवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज की क्लास में 16 फरवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं, उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है कि 10 प्रेक्षणों का माध्य 25 है। जांच करने पर यह पाया गया कि दो प्रेक्षणों को गलती से 6 और 9 के रूप में कॉपी किया गया था। यदि गलत प्रेक्षणों को सही मान, ये दिया है सही मान 4 और 5 से बदल दिया जाता है तो सही माध्य कितना होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि ये गलत जो डेटा उठाया है इसका योग कितना है। तो 6 + 9, इसका योग हो रहा है कितना, 15। अब इसको सही करना है। सही मान कितना है, 4 और 5। अब देखेंगे हम लोग 4 + 5 कितना हो रहा है। तो 4 + 5 कितना होगा, 9। यानी उसको 9 जोड़ना था, उसके बदले उन्होंने क्या जोड़ दिया, 15 जोड़ दिया, जिसके कारण माध्य इसका गलत हो गया। अब इसको सही करना है तो इसका जो सही माध्य होगा वो कितना होगा, 25। उसमें हम लोग ये माइनस कर देंगे जितना इन्होंने ज़्यादा उठाया। तो 9 से 15 यानी कि ये 6 ज़्यादा उठाया तो 6 हम लोग इसमें माइनस करेंगे। लेकिन टोटल 6 माइनस नहीं करना है, 6 को प्रत्येक प्रेक्षणों में बराबर बांट देना है। तो हमारे पास 10 प्रेक्षण है तो 10 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद 0.6 आएगा। 25 में 0.6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 24.4। तो 24.4 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर a² + b² - ab है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये a² + b² को लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर का योग करना है। अगर हम लोग इसका स्क्वायर करके जोड़ने लगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हमारे पास माइनस का ab पहले से भी है, इसको भी लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, अब इसको जोड़ना डायरेक्ट आसान है। हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, क्या हो जाएगा, a + b = 2 इंटू ऊपर वाला का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, यानी 3 का स्क्वायर 9 + √5 का स्क्वायर 5। और नीचे वाला का क्या करते हैं, 9 - 5 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो किया है प्लस में वही नीचे कर देंगे माइनस में। अब यहाँ देखिए 9 - 5 4 होगा, 2 से इसको कटा देंगे हम लोग 2 बार में। और ऊपर हो कितना आ गया, 9 5 14, 2 से इसको भी कटा दीजिए 7 बार में, यानी a + b का वैल्यू कितना आ गया, 7। यहाँ पर रखिए तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2ab और ab 3ab होगा। ठीक है, 3ab, लेकिन ab अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ये 3 + √5, 3 + √5 कट जाएगा, इधर से भी माइनस वाला कट जाएगा, तो कुल मिला के इसका मान 1 होगा। तो एक हम लोग नहीं देंगे यहाँ पर। तो 7 × 7 = 49, उसमें 3 माइनस करेंगे तो 46 इस सवाल का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 60 है तथा उनका अंतर उनके योग के 1/6 के बराबर है। उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर योग हमारे पास है कितना, 60, और उनके योग के 1/6 के बराबर है उनका अंतर। अगर मान लें कि नंबर हमारे पास a और b है तो a + b बराबर कितना होगा, 60 होगा। और a - b बराबर कितना होगा, इसके योग का 1/6 यानी कि 60 का 1/6 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो अगर इसको हम लोग एक बार जोड़ दें एक बार घटा दें तो ए का वैल्यू कितना आएगा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करिए। 60 10 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा। और बी का मान निकालने के लिए दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो 60 - 10 50 होगा, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25। ए बी का मान निकल चुका है। इनका एलसीएम पूछ रहा है तो इसका एलसीएम निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, अगर 35 एलसीएम माने तो 25 का क्या है, 35 में 5 है, 5 का कमी है, 5 से गुना कर देंगे, 35 पंचे 175 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। आगे बढ़ते हैं। 16 और 81 का माध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, √16 × 81। तो 16 का वर्गमूल 4 और 81 का वर्गमूल 9, 9 चौके 36 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। इसको हल करना है, सिंपल सा है। क्या हो जाएगा, ऊपर पहले गुना करेंगे, 3 तिया 9, 9 4 13, 13 में से 2 घटा 11, और नीचे कितना होगा, पहले कोष्टक का क्रिया करेंगे, 3 - 2 1 होगा। और यहाँ पर पहले गुना के साथ है तो 3 × 3 माइनस में होगा, 4 - 3 1 होगा। ठीक है, तो कुल मिला के 11 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि x के 30% का मान y के 5/6 के बराबर है तो x अनुपात y ज्ञात कीजिए। देखिए x का 30%, 30% को हम लोग लिख सकते हैं 3/10।
बराबर कर देंगे y का कितना है 5/6। कटाएंगे इसको 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, अब नहीं कटने वाला है। इधर से y को ले आएंगे, x/y बराबर कितना होगा, ये 5 इधर जाके गुना होगा, 5 गुना 5 25, और नीचे ये 3 आएगा यहाँ पर, 3 तिया 9, तो 25:9 इस सवाल का सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। अनिल 50 रुपया में 12 के भाव से सेब खरीद और 50 रुपया में 8 के भाव से बेच देता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर सामान को बराबर करके भी बना सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट बनाएंगे इसको सीपी और एसपी। सीपी निकालने के लिए क्या करना होगा, रुपया में वस्तु के संख्या से डिवाइड करेंगे, यानी 50 को 12 से डिवाइड करेंगे, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस 50 में 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे पहले इसका, तो 50 गुना 8 यहाँ पर लिख देते हैं, 50 गुना 8 अनुपात सेलिंग प्राइस हो जाएगा 12 गुना 50। ठीक है, तो 50 गुना 12 कर देते, 50 तो कटना ही है, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी 2 का सामान 3 में बिक रहा है, 1 का प्रॉफिट है 2 के ऊपर, 1/2 कितना होता है 50%, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। यदि सेक प्लस टेन 2 है तो सेक का मान ज्ञात कीजिए, लिखते हैं यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 है, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि सेक माइनस टेन हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 1/2 हो जाएगा। अगर इन दोनों समीकरण को जोड़ दें तो सेक का वैल्यू निकल जाएगा। जोड़ने के बाद टेन थीटा कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 सेक थीटा बराबर 2 प्लस हाफ, कितना होगा 5/2। अब यहाँ पर सेक थीटा आ जाएगा आपका, ये 2 इस तरफ लाएंगे तो 5 और नीचे 2 दूना 4, 5/4 इस सवाल का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 24 और अंतर 10 है, उन संख्याओं के गुणनफल के 2 गुने का मान ज्ञात कीजिए। कि मान लेते हैं संख्या ए बी है, तो दोनों का योग यानी a प्लस बी 24 होगा, और दोनों का अंतर 10 है, यानी a माइनस बी बराबर 10 है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि a जो है ग्रेटर है b से। ठीक है, अब यहाँ a और b का मान कैसे निकलेगा, a निकालने के लिए दोनों को जोड़ के हाफ कर देंगे, यानी 24 10 34 का आधा 17, और b का मान निकालने के लिए अंतर को 2 से डिवाइड करेंगे, तो अंतर कितना आएगा, 24 में 10 घटाएंगे 14, 14/2 करेंगे तो 7। ठीक है, अब इसका क्या कर रहा है कि गुणनफल के 2 गुने का मान दीजिए, तो इन दोनों को गुना करिए, 17 17 119, दोनों का गुणनफल हो गया, इसका 2 गुना मांग रहा है तो 2 से गुना करके 238 इसका आंसर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें x का मान निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 49 गुना 196। अगर यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो x का मान कितना होगा 7, और 196 का वर्गमूल 14, 14 सत्ते 98, ऑप्शन नंबर 2 में है, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना, ठीक है, साइन 1 2 3 डिग्री से लेके 196 डिग्री तक है, तो इसमें बीच में एक है साइन 180 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होता है 0। अगर पूरा गुणनफल में एक जगह 0 आ गया तो पूरा गुणनफल को क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो 0 ही इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ए किसी कार्य को समाप्त करने के लिए बी द्वारा लिए गए समय से 3 गुना और सी द्वारा लिए गए समय से 5 गुना समय लेता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये अकेला उसी कार्य को करने में कितना दिन लेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 लोग हैं, ए बी सी। यहाँ क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को समाप्त करने में बी द्वारा लिए गए समय का 3 गुना और सी द्वारा लिए गए समय का 5 गुना, तो 3 गुना है 5 गुना है, तो 3 गुना 5 कितना होगा 15। तो मान लेते हैं कि बी जो ए जो है ये 15 मिनट का टाइम ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम टाइम का रेशियो निकाल रहे हैं, तो बी कितना लेगा, देखिए बी का 3 गुना ए ले रहा है 15, तो इसका 1/3 लेगा बी, यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, 5 तिया 15। उसी तरह सी का कितना आएगा, सी द्वारा लिए गए समय का 5 गुना ये लेता है, तो सी का आ जाएगा समय कितना, इसका 1/5 भाग, यानी कि 3 आ जाएगा। ये टाइम का रेशियो आया है। अब यहाँ पर हम लोग को निकालना होगा इफिशियंसी का रेशियो, उसके लिए क्या करना होगा, इस सबका रेसिप्रोकल कर दी, 1/15, 1/5 और 1/3। तो फ्रैक्शन हटाने के लिए इन सबका एलसीएम यानी कि 15 से गुना कर दीजिए, गुना करने के बाद आ जाएगा ये 1, और ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 3 × 5 = 15, 5, यानी कुल मिला के तीनों का एफिशिएंसी जो है यहाँ पर आया है 1 3 5। अब यहाँ देखिए वे एक साथ मिलकर एक कार्य करते हैं और वे उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो टोटल वर्क हम लोग यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा टोटल वर्क, देखिए 5 दिन तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो 5 गुना तीनों का टोटल एफिशिएंसी
1 3 4 4 5 9, 9 से गुना करेंगे तो 9 पचे 45 इसका टोटल वर्क हुआ। अब इस वर्क को ए द्वारा किया जाना है, तो ए का कार्य क्षमता कितना है, यहाँ पर देखिए ए का है 1 यूनिट, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 45 दिन ही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है, ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या है? ठीक है, देखिए यहाँ पर डिवाइड कर, अगर इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा, 1, 12 1 का 12 और इधर 12 दूना 24, 1.2 आ रहा है। यहाँ पर 2 से ज़्यादा है, ये 2 दशमलव कुछ आएगा। यहाँ देखिए 7 को 18 से डिवाइड करना है तो ये 1 से छोटा होगा, ये भी 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर आएगा 2 से बड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आप फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं, थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन हम लोग इसको डायरेक्ट निकालेंगे। यहाँ क्या है, 2.43, 2.4343 का रेकरिंग हो रहा है, तो इस तरह से ये जाते रहेगा। अब उसमें क्या करना है, प्लस वाला को पहले लिखेंगे 4.44, 4.444, इसी तरह से ये जाते रहेगा। अब चाहे तो एक बार प्लस वाला को जोड़ लीजिए, फिर बाद में माइनस कर सकते हैं। हम यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं, इसी में माइनस करेंगे 3.0404। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको जोड़ना है और इसको माइनस करना है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ रेकरिंग 2 अंक का सब में हो रहा है, तो आंसर जो होगा उसमें भी 2 अंक का रेकरिंग होगा। अगर मान लीजिए एक में 2 अंक का होता, एक में 3 अंक का रेकरिंग होता, तो आंसर में 2 या 6 अंक में रेकरिंग होता। ठीक है, आपको याद रखना है, एलसीएम निकाल लीजिएगा, उतना अंक पे रेकरिंग आए। अब यहाँ शुरू करते हैं हम लोग। 4 3 7, 7 में से 4 घटा 3, 4 4 8। यहाँ पर 4 3 7 में से 4 घटा 3, और यहाँ पर 4 4 8, और यहाँ पर 4 2 6 में से 3 घटा 3, यानी 3.8383 आएगा। इसी तरह से आते रहेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.8383 पर रेकरिंग। ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, ये इसका आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। यदि ये है तो x माइनस वाई का मान पूछ रहा है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर x को अगर 5 मान लेंगे तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना आ जाएगा। देखिए 5 तो x आ जाएगा, 5 + 1 तब जाके 6 होगा, यानी कि y हमारा होगा 1। ठीक है, अब इसको 5 और 1 वैल्यू रख के यहाँ पर चेक करेंगे क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। 5 अगर रखें तो 5 दूना 10, माइनस वाई का 1 रखेंगे तो 3 1 का 3, 10 माइनस 3 7 हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग भी यहाँ पर एक्स वाई का यही वैल्यू रखते हैं, 5 और वाई का 1, कुल मिला के 4 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई किसी धनराशि 3 वर्ष में 5,000 हो जाएगी यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 2%, दूसरे वर्ष के लिए 3% और तीसरे वर्ष के लिए 4% हो। ठीक है, और ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है, आप लोग को सिर्फ सेट करना। मान लेते हैं अगर मूलधन हमारा पी है, तो पहला वर्ष जो है मिश्रधन कितना बनेगा, रेट देखिए पहला वर्ष है 2%, 2% को आप लिख सकते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई में कि 1.02 गुना। ठीक है, तो पहला वर्ष इतना गुना हो जाएगा, ये 1.02। दूसरा वर्ष 3% रहता है तो 1.03 गुना हो जाएगा। तीसरा वर्ष 4% है तो 1.04 गुना ये हो जाएगा। तो ये 3 वर्ष का टोटल मिश्रधन आया, जो कि सवाल में है कितना, 5,000, तो इसको 5,000 के बराबर कर दें। तो यहाँ से पी को जब इस तरफ रख के बाकी ये तीनों को हम लोग इस तरफ भेजेंगे तो वो 5,000 के नीचे आएगा। तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में है, ये है इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 4 5 है, उनका एलसीएम एचसीएफ 3 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एचसीएफ 3 है तो संख्या निकालने के लिए इसमें गुना कर दीजिए। पहला नंबर होगा 4 तिया 12, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 5 तिया 15। ये दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया। अब एलसीएम निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है तो एलसीएम निकालने के लिए इसको एचसीएफ से डिवाइड कर दिया। एचसीएफ कितना है यहाँ पर 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 15, 5 गुना 12, 60 ही सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक बस अपनी यात्रा के पहले 50 किलोमीटर 95 मिनट में तय करती है और शेष 70 किलोमीटर 85 मिनट में तय करती है। बस की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा यहाँ पर कुल दूरी बटा कुल समय कर दीजिए। कुल दूरी कितना होगा, इधर 50 किलोमीटर और यहाँ पर 70 किलोमीटर, 50 + 70 120। अब यहाँ पर इसको कुल समय से डिवाइड करें तो कुल समय कितना हमारे पास 95 मिनट और यहाँ पर 85 मिनट, 95 5 100 और 80, कुल मिला के 180 मिनट। और जब दूरी किलोमीटर में हो तो समय हम लोग को घंटा में लगाना चाहिए, ये मिनट में, तो ये इतना बराबर कितना होगा 3 घंटा। 3 घंटा से इसको डिवाइड करिए, घटाने के बाद ये कितना आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो ऑप्शन नंबर 3 में है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए द्वारा 198 मीटर की दूरी तय करने में किए जाने वाले घूर्णनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेंगे घूर्णनों की संख्या डायरेक्ट। कैसे? दूरी कितना करना है कवर? 198 मीटर। ठीक है, अब यहाँ जो पहिए का त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में है और दूरी कवर करना है मीटर में, तो यूनिट को यहाँ पर सेम करना होगा। तो हम लोग 198 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो गुना 100 करना होगा। ये कुल दूरी हो गया सेंटीमीटर में। ठीक है, अब इसको पहिए के परिधि से डिवाइड करिए तो घूर्णनों की संख्या निकल जाएगी, क्योंकि एक पहिया अगर एक बार घूमेगा तो वो अपने परिधि के बराबर जो है दूरी कवर करेगा। तो इतना दूरी निकालने के लिए परिधि से इसको डिवाइड करेंगे। परिधि कितना होगा? यहाँ 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, कि हम लोग जानते हैं कि अगर 7 त्रिज्या रहता है तो परिधि कितना होता है? 44 होता है। यहाँ 21 है यानी 3 गुना है, तो इधर भी 3 गुना हो जाएगा। 44 का 3 गुना इसका परिधि होगा। ठीक है, ये हम लिख दिए समझाने के लिए, आपको याद रहना चाहिए डायरेक्ट कि ये इतना गुना करना है। तो 22 से कटाएंगे 2 बार में, 22 से 9 बार में ये कटेगा, 3 से 3 बार में कटेगा, 2 से 50 बार में, 50 दिया 150 चक्कर। तो ऑप्शन नंबर 3 में है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 के पहले 3 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 है, 8 है, 12 है, इसी तरह से ये गुणज जाएगा। लास्ट पद क्या हो जाएगा? ठीक है, 4 के पहाड़ा को 12 बार पढ़ दीजिए, 12 चौके कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा लास्ट पद। अब इन सब का योग निकालना, पहला पद है, अंतिम पद है, और इसका संख्या दिया है 12। तो हम लोग निकाल सकते हैं सम बराबर क्या हो जाता है? n/2, n आ जाएगा 12, यानी 12/2 इंटू a प्लस एल, 4 प्लस एल, यानी लास्ट पद कितना है? 48 है। 2 से कटा देंगे 6 बार में, 6 गुना 48 4 52, तो 6 गुना 52 कितना होगा? 312। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक चतुर्भुज के कोनों के मापों का अनुपात 1 2 3 4 है, इनमें से सबसे बड़े कोण की माप ज्ञात कीजिए। का रेशियो में जोड़े तो सबका योग कितना होगा? 4 3 7 2 9 1 10 यूनिट। जबकि हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो ये कितना गुना है? 36 गुना। बड़ा कोण निकालना है, 4 यूनिट का है, तो 4 यूनिट निकाल देंगे, इसका भी 36 गुना करेंगे तो 36 चौके 144। 144 डिग्री इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 7 प्रेक्षणों के माध्य और माध्यिका क्रमशः 10 और 9 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण में से एक घटाया जाता है तो नए माध्य और नई माध्यिका का मान क्रमशः कितना होगा? ठीक है, देखिए प्रेक्षणों के साथ हम जो भी क्रिया कर रहे हैं वो डायरेक्ट चेंज होगा माध्य और माध्यिका में। तो माध्य हमारे पास 10 है, प्रेक्षण में एक घटा रहे हैं तो माध्य भी कितना होगा? एक घट जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। माध्यिका पहले 9 था, प्रेक्षण प्रत्येक में एक घटा रहे हैं तो माध्यिका भी एक घट जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। तो 9 और 8 ही सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। एक महिला द्वारा 8 घंटे में किया गया कार्य एक पुरुष द्वारा 4 घंटे में और एक लड़के द्वारा 8 घंटे में किए गए कार्य के बराबर है। यदि 8 महिलाएं प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकती है, तो 10 महिलाएं, 10 पुरुष और 10 लड़के एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे पास तीनों का समय दिया गया है। मेन वोमेन है, फिर मेन है, उसके बाद बॉयज़। तीनों का एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? देखिए ये जो टाइम दिया है 6 घंटा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका एफिशिएंसी, यानी कि 1/6 हो जाएगा। मेन का 4 घंटा है तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 1/4, और बॉयज़ का 1/8। अब फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन हटाने के लिए तीनों का एलसीएम 24 से यहाँ पर गुना कर दीजिए, तो 6 चौके 24, और यहाँ पर 4 6 के 24, और यहाँ पर 8 तिया 24। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को निकालना होगा टोटल वर्क, यानी कुल कार्य कितना हुआ है। देखिए 8 महिलाएं हैं, ठीक है, 8 महिलाएं, और महिला का एफिशिएंसी कितना है? 4 है, तो 4 से गुना करेंगे। उसके बाद 8 घंटा काम करती है तो 8 से गुना करेंगे। उसके बाद ये 10 दिनों तक कार्य करती है तो 10 से भी गुना करेंगे। ये हो गया टोटल वर्क। अब इस वर्क को कौन करेगा? 10 महिला, 10 पुरुष, 10 लड़के। तो तीनों का संख्या बराबर है तो एक बार हम लोग 10 देंगे, उसके बाद तीनों का एफिशिएंसी यहाँ पर जोड़कर दे देंगे, 6 3 9 4 13। और ये लोग कितना घंटे काम करते हैं? 8 घंटे, तो 8 से भी यहाँ पर गुना करेंगे। ठीक है, अब कटाइए, 8 8 कट जाएगा, 10 10 कट जाएगा, ऊपर हो गया 32 और नीचे हो गया 13। 13/32 यानी 13 दूना 26, 6 32, 2 सही 6/13 दिन इसको लग जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में है? 2 सही 1/13, 6/13। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, मान लीजिए 2 सही 6/13, ये इसका सही आंसर होगा। टाइपिंग मिस्टेक था यहाँ पर।
आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो इसका मान निकालना है। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पर वैल्यू एज्यूम करेंगे, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है। तो एक्स वाई का ऐसा कौन सा वैल्यू लें कि जोड़ने पर 7 और घटाने पर 3 हो जाए। तो यहाँ पर 5 और 2 अगर लेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब एक्स का 5 और वाई का 2 है। यहाँ पर रख दीजिए एक्स का 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। दूसरा है क्या, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, तो 25 4 29, और इस तरफ हो जाएगा 21। 21 और 21 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। एक विद्यालय में 1400 लड़के और 600 लड़कियां थी। यदि 40% लड़कियां और 60% लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। ठीक है, फेल वाला का निकालना है। देखिए यहाँ पर लड़के हैं और लड़कियां हैं, तीनों दोनों का रेशियो ले लीजिए, 0 0 काट दीजिए, 2 से 7 बार में, 2 से 3 बार में, इसका आ गया 7:3। अब देखेंगे कि लड़के कितने फेल हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए 60% लड़के पास हो रहे हैं, इसका मतलब ये 40% फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पर फेल वाले लड़के 40% हैं, और लड़कियाँ देखिए 40% लड़कियाँ पास हो रही थी, 60% फेल हो रही है। तो लड़कियों के सामने हम लोग देंगे 60%। अब ओवरऑल एवरेज निकालना है। क्या करेंगे हम लोग, 40% मान लेते हैं, ये छोटा वाला है। अब इससे कंपेयर करेंगे 60, कितना अधिक है, 20 अधिक है, लेकिन इसका क्वांटिटी कितना है, 3 है, तो 3 से गुना करेंगे। अब ये जो बढ़त है इसको टोटल क्वांटिटी में बांट दीजिए, 7 3 10 में, तो 10 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ कटाइए इसको 2 बार में, 40 इधर, 2 तिया 6 इधर, कुल मिला के कितना परसेंट हो जाएगा, 46%। ऑप्शन नंबर जो है एक इसका सही आंसर है। यही जो है अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का ओवरऑल प्रतिशत। आगे बढ़ते हैं। यदि एक भिन्न के अंश में 80% वृद्धि की जाती है और उसके हर में 120% वृद्धि की जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न 7/22 के बराबर होती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं एक भिन्न हमारा x/y है। अंश में क्या कर रहे हैं हम लोग, 80% वृद्धि, तो 100% से आगे बढ़ाते हैं या पीछे करते हैं। तो यहाँ 100% से 80 आगे जाना है, क्योंकि यहाँ वृद्धि हो रहा है, तो टोटल हो जाएगा 180%। अब हर में क्या क्या है, हर में 120 का वृद्धि हुआ है, तो हर हो गया कितना, 220%। अब जाके ये जो भिन्न बना है ये 7/22 के बराबर है। कटाएंगे इसको, 0 0 तो कटेगा ही, 22 से 22 कट जाएगा। अब नहीं कटने वाला है, तो x/y कितना आ गया, 7 ऊपर रहेगा और नीचे आ जाएगा ये 18। तो 7/18 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 240 है। यदि विद्यालय में लड़कों की संख्या 135 है तो विद्यालय में लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये देखिए बॉयज़ कितने दिए हैं, 135, तो लड़कियां कितने हो जाएंगे, टोटल है हमारे पास 240, उसमें 135 माइनस कर दीजिए तो बचेगा 105। ये हो गई लड़कियां। दोनों का रेशियो लेना, कटा दिए, 15 से 105, 15 नमा 135, 7:9। ऑर्डर देखना है यार, पहले लड़कियां हैं तो पहले लड़कियां का देंगे, 7 और 9। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। यदि ए बी और सी एक त्रिभुज की भुजाएं हैं और ये दिया है a² + b² + c² बराबर ये, तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा। देखिए ये जो हमारे पास इक्वेशन दे रखा है ये तभी संभव होता है जब ए बी और सी ये तीनों बराबर रहे। ठीक है, अब जब ये तीनों बराबर है तो ये तीनों क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, यहाँ पर दिया है, और तीनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये समबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर 66 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग मान लें कि त्रिभुज का भुजा ए है तो इसके परिवृत्त यानी बाह्य वृत्त का जो इसका त्रिज्या होगा कैपिटल आर, वो कितना होगा, a/√3। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है निकालने का। और अंतःवृत्त का जो त्रिज्या होगा वो कितना होगा, a/2√3। अब यहाँ दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर यहाँ दिया है, तो हम लोग क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, πr²। तो पाई को हम लोग बाहर रख लेते हैं, अंदर दोनों का रेडियस का स्क्वायर देंगे। तो पहले बाह्यवृत्त का देंगे तो इसका कितना हो जाएगा, a/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, a² नीचे 3 माइनस करेंगे, छोटा वाला अंदर वाला का कितना होगा, a², और नीचे हो जाएगा 2 दूना 4 तिया 12। इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास है 66। ठीक है, अब यहाँ पाई का वैल्यू ले लीजिए, 22/7 गुना यहाँ पर कितना होगा, एलसीएम तो 12 ही आएगा, 3 चौके 12, 4a² हो जाएगा, और माइनस
यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर 66। 22 से कटा दीजिए इसको, 3 बार में कट जाएगा ये। और यहाँ पर आप एक बार और लिखिए, ये 7 को भी इस तरफ भेज दीजिए। यहाँ बच जाएगा 4 माइनस 1, 3 ए स्क्वायर और नीचे 12 बराबर 3 गुना 7। 3 से ये 3 भी कटा दीजिए, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 सत्तर 84। ठीक है। अब यहाँ त्रिभुज का क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। यहाँ पर देखिए √3/4 ए स्क्वायर हम लोग पहले से निकाल चुके हैं 84, तो 84 से यहाँ पर गुना कर दें। 4 से कटाएंगे 21 बार में, 21√3 इस सवाल का जो है आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 में है 21√3 मीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। इसका वर्गमूल निकालना है, तो देखिए 25 का 25 और 11 36/25, इसका वर्गमूल लेना है तो कितना होगा 6/5। तो 5 1 का 5, कौन सा ऑप्शन है, एक सही 1/5, ऑप्शन नंबर 3, यही इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ने से चीनी के उत्पादन में लगभग कितने % की वृद्धि हुई। 2017 से 18 यूपी का देखना है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, और 17 से 18, 17 में देखिए कितना है यहाँ पर 0.2, 18 में 7 है, तो 0.8 का वृद्धि है। और इसका जो बेस वैल्यू होगा क्या होगा 6.2। परसेंटेज निकालना है तो 100% से यहाँ पर गुना करेंगे। पॉइंट पॉइंट यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 4 बार में, 2 से 31, तो कितना हो गया ये 400, नीचे 31, डिवाइड करेंगे तो 31 1 का 31 जाएगा, बचेगा 9, 90 हुआ, 31 या 93 लगभग जाएगा, तो 13% के करीब जो है इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि इस वर्ष के दौरान मुद्रित की जाने वाली पुस्तकों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक थी। देखेंगे यहाँ पर अगर 2013 में देखें तो 50 से 60 हुआ है, ठीक है, तो 50 से 60 यानी 10 का वृद्धि है 50 के ऊपर। अगर 2014 में देखें तो कमी हो गया, तो इसको नहीं लेना है। 2015 में देखें तो यहाँ पर 45 से 55 हुआ, यानी कि 10 का वृद्धि है 45 के ऊपर। ठीक है, ये कौन सा साल का है, ये 2015 का है, और ये था 2013 का। अब इसके बाद आगे देखें 2016 में, तो यहाँ पर देखिए 2016 में 55 से 65 हुआ है, 10 का वृद्धि है 55 के ऊपर। 17 में गिरावट हो गया, तो ये तीनों वर्ष का देखना है। तो देखिए यहाँ पर सब में 10 10 10 ऊपर है, तो नीचे जिसका कम वैल्यू होगा वही बड़ा होगा, तो यहाँ पर कम वैल्यू वाला 45 है, तो 2015 जो है इस सवाल का आंसर, क्योंकि यहाँ पर जो है मैक्सिमम परसेंटेज वृद्धि हो रहा है, 2015 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते, इसमें 2015 में टाइप 4 स्मार्ट बोर्ड का आयात 2016 में टाइप 5 स्मार्ट बोर्ड के आयात के कितने प्रतिशत के बराबर थी। तो 2015 में टाइप 4 देखना है, टाइप 4 2015 का कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये जो पहला ग्राफ है ये है, कितना है ये 34 है। इसका परसेंटेज निकलना है किसके ऊपर, 2016 में टाइप 5, तो 2016 में जो है टाइप 5 यहाँ पर है 20 पर इसका परसेंटेज निकालना, 100% से यहाँ पर गुना कर दीजिए, हटा देंगे 5 बार में, 34 पंच है, यानी कि इधर हो गया 150 और 20 170%। ऑप्शन नंबर 1 में है, यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह वर्ष 2012-13 से वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी के लाभों के संबंध में इनमें से कौन सा असत्य है। ठीक है, असत्य वाला का हम लोग पहला ऑप्शन चेक करते हैं। उक्त अवधि के लिए कंपनी का कुल लाभ 160 मिलियन डॉलर है। तो देखेंगे कुल लाभ जोड़ के सभी अवधि में, इधर हो गया 30 36, 3 3 6 2 8 3 11 3 14, 140, इधर 150, इधर 12, 162 डॉलर हो रहा है टोटल जोड़ के, लेकिन यहाँ पर कितना दिया है 160 दिया है, ये तो गलत है। इसका मतलब यही ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा, क्योंकि असत्य वाला पूछ रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।